तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और आज बहुत बड़ी खुशखबरी बोलें या अभी नहीं बोलें? बोल दें। बोल दें। और क्या, क्योंकि फाइनली आप लोगों की जो तमन्ना थी, नहीं पासपोर्ट दुआ थी आप बनवा लोगों के, की, हाँ, दुआ। कि प्रिया जाए उम्रे पे, हज करने जाए या उम्रा करने जाए, जिसमें हमारी अम्मी भी साथ हो, पापा भी हो, सिस्टर भी हो, ये भी हो, हानिया भी हो, हमारी लड़की भी हो, मैं भी हूँ, हम साथ में गए हैं। तो ये तमन्ना मेरे को लग रहा है पूरी होने वाली है प्रिया है। इंशाल्लाह। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को पता होगा इसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, पासपोर्ट का हमने अप्लाई करा था। फिर हमें आर के पुरम जाना पड़ा, वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट जमा करा। इसकी मम्मी भी गई थी, मैं भी गया था। वहाँ जाने के बाद हमने फाइल जमा करी थी और फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, है ना। तो हमने सोचा था गई, अब इसकी नागरिकता ना लेनी के पड़ेगी। बराबर चांस थे, हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे नागरिकता लेनी पड़ेगी। अब पता नहीं क्या होगा क्योंकि क्या नहीं पुलिस होता। वाले खुद मना कर रहे थे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें नागरिकता लेनी पड़ेगी। हाँ और तो डॉक्यूमेंट मुझ पर है नहीं नागरिकता के लिए। हाँ, पर फाइनली रात में मैस कॉल आता है मेरे पास पुलिस वाले का कि मैं कल तुम्हारे घर पे आऊँगा। प्रिया कुमारी वेरिफिकेशन के कौन लिए। है? मैंने कहा वाइफ है। कह रहा उसका पासपोर्ट भर रहा था। मैंने कहा हाँ। कहा हानिया इदरीसी कौन है? मैंने कहा हाँ मेरी लड़की है। कह रहा उसका पासपोर्ट का फॉर्म भरा था। मैंने कहा हाँ। कह रहा कल आऊँगा 12 बजे घर पे मिलना। अब आया वो इतना बड़ा पेज लिए हुए, पूरी सब फाइल चीज़ मेरे नाम की कि थी। मैं प्रिया कुमारी वाइफ ऑफ अरशद, मैंने शादी करी है और मैं इंडिया में रहती हूँ, यहाँ जन्म हुआ है, यहाँ पे पूरा मुझसे जो चिट्ठा लिखवाया। मेरे मम्मी पापा का प्रूफ ये है, सब चीज़ लिखवा लिया। फिर उसने क्या करा, और फिर वो उसने ये भी पूछा, उसका ध्यान इस पे गया था ना, नाम क्या पूछा ना, नाम, कह रहा कह रही, ये तुम्हारा कौन है नाम क्या है? तुम्हारे? मैंने कहा अरशद है। इनका नाम प्रिया है। कह रहा मोमडन हो? मैंने कहा हाँ। कह रहा फिर वो अपने मन में ही रखा, फिर लिखते रहा, लिखा पड़ी हुई। फिर कह रहा इसका चांस है 90% बन जाएगा। अब 90% 10% टीका रखा, सबसे लिखवाएगा, डॉक्यूमेंट लेगा। 12 दिन की जब ये थी, उसका टीका कार्ड भी लेके गए। हांडिया का बोला 100% बन जाएगा, ठीक है। अब उसने कंफर्मेशन दे दिया, बड़ा ऑफिसर आया होता कोई, उसने कंफर्मेशन दे दिया बन जाएगा। फिर जाने के बाद थोड़ा बैठा, बातचीत करी, तो वो बोला कि एक बात पूछो, पूछना तो नहीं चाहिए, कि शादी कैसे हुई, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? प्रिया तूने क्या रिप्लाई करा? मैंने कहा लव अरेंज हुई। तो बोला कैसे शादी हुई, किस तरीके से हुई, किस किस रिवाज रीति से, हिंदू रिवाज रिवाज से से हुई, हुई। तो सब चीज़ पूछने लगा। मतलब सही था ऑफिसर, कोई बोल नहीं था, कोई ये नहीं, वो भी सही हंसी थे, ना, हाँ, हाँ बुजुर्ग थे, अच्छे थे। हाँ, ये नहीं, वो एक होता है ना पूछना, वो पूछा मतलब खाली। रूडली बिहेवियर होता है पुलिस हाँ, वालों का, तो ऐसा कुछ फिर नहीं उससे था। पापा ने बोला कि ठंडा पानी, ठंडा वंडा कुछ ले लो। नहीं, पापा ने बोला अच्छा कुछ और ले लो थोड़ा बहुत जिससे हमें अच्छा। तो लाहौरी जीरा मंगवाया, वो पिया खाली। मतलब अब फाइनली पर प्रिया मतलब का, थोड़ा सुकून है कि चलो कहीं से तो हम ही आई है, वरना ना ना हो रहा था खाली। वरना कुछ ऑफिसर ऐसे आते हैं रूडली व्यवहार करने लगते हैं, पर पैसे अलग परफेक्ट लेते हैं, बिल्कुल। ऊपर से काम भी नहीं और करते। पैसे वैसे कुछ भी नहीं लिए भाई, काम बोलना हो जाएगा। अब अंदर चलते हैं, हानिया, उनका रिएक्शन देखते हैं। मतलब वो भी जाने के लिए रेडी है या नहीं उम्र पे? तो गाइस अभी इन लोग का पासपोर्ट बनने का पूरा 100% तैयारी हो चुकी है। 100% नहीं यार, 90% ही बोले। 100% जो भी काम हम कहते हैं ना, वो अधूरा रह जाता है। तो 99 कह दो, ये छोड़ दो। हाँ 99 कहते हैं। और मेरी भी तमन्ना थी कि मैं भी बनाऊंगा, धीरे धीरे हम लोग का भी बनेगा। हाँ, तो भरवा लेना, पैसे लेके आओ जो मिले थे। अभी मैं रह गया, एल भाई रह गए। कौन कौन रह गया घर में? मैं रह गया, एल भाई रह गए। भाई मैंने बहुत देखो से जाने भी तो घर में। जैनुल भाई का बनवा दिया, अप्पी का बनवा दिया, हमारी अम्मी का बनवा दिया, पापा पापा का का बन बनवा चुका है। दिया, प्रिया का बाकी है, हानिया का बाकी है, जब भी बोला हानि का बाकी है, मेरा बन चुका है। मतलब 5 का बन चुका है, 2 का बाकी है, और सबके भी धीरे धीरे बनवा बन देंगे, जाएंगे धीरे धीरे। इसी बनवाने में हमारे कितने 10-15 हजार चले गए। अब यहीं पे हो जाए, पैसे लग और अभी तो के आना जाना, पहले आना तो जाना। सस्ते में भी होता, अब तो और महंगा हो चुका है। अम्मी क्या लग रहा है, प्रिया का बनेगा? हाँ बनेगा, है? प्रिया का भी बनेगा और हानिया का भी बनेगा। और फिर कहाँ जाना है? फिर जाना है उम्रे पे। अच्छा, वहाँ जाके यहाँ क्या करना? इसीलिए तो बनवा ही रहे ज्यादातर के हम पूरी फैमिली जाए, हाँ, है ना? जियारत करके आए वहाँ की। अल्लाह जो चाहेगा वो ही होएगा। वैसे और बनवा लिया हाँ। हम लोगों ने। और पापा तुम्हें कैसा लग रहा है, बनेगा या नहीं? क्या लगता है, बातों से क्या लग रहा था ऑफिसर? पीछे जाओ। ऑफिसर की बातों से ये लग रहा है कि हमको 100% उम्मीद है कि बन जाएगा। और हमारे ख्याल से ये इतिहास में पहला वाक़या होए जो प्रिया हज के लिए जाएगी इंशाल्लाह जो है, इंशाल्लाह। क्योंकि हमको पूरी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इसका बन जाए। जिस तरीके से ऑफिसर की बातचीत हुई, बातचीत लग रही थी, उससे हाँ। लग रहा है कि प्रिया और हानिया का दोनों बन जाएगी। और कौन कौन चलेगा आज पे, ये तो बता दो उम्रे पे।
फर्स्ट नंबर तो प्रिया का है। और हाँ और फिर वो जो है हमारी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है। अरे पापा तुम्हारी तुम दोनों की 100% उम्मीद है, हमारी अभी हो या ना हो पहले तुम्हें ही भेजूंगा। तो हमारे बच्चे भी साथ मैं अगर नहीं जा पाया, हम लोग नहीं जा पाए ना, तो अम्मी पापा का तो 100% भेजूंगा ही मैं, और जो है, 100। मगर हम वहाँ जाएंगे तो सब घूम के आएंगे। हाँ जैसे पापा ने जो किताबों में पढ़ा है। हाँ पापा। मस्जिद कुबा है और वो ओहद की पहाड़ी है। हाँ और ताइफ वगैरह अगर मौका मिला जहाँ अल्लाह के रसूल पर लोगों ने पत्थर बरसाए, वो जो और है मेरे वो को एक जगह देखनी है, यहाँ पे तो मरते में भी डर लगता है, कब्रिस्तान चले जाओ। हाँ। वेलकम के कब्रिस्तान गया था भाई, मेरी रूह कांप गई थी। मतलब कब्र बिज्जू जो होते हैं ना, इस तरीके से निकलते हैं, खून सना हुआ। वेलकम का जो सिलमपुर में, पर वहाँ का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी मेरे को देखना है, जहाँ पे मरने को भी जी चाहता है ना। हाँ बहुत है ना? बेहतरीन। वहाँ का भाई। देखते हैं तो बहुत हाँ। अच्छा लगता है अच्छा वहाँ का तो। हाँ ये किस चैनल पे डालो? ये फरहान ब्लॉग हमारा भाई के फरहान की दुनिया, सॉरी। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं और आप लोग भी कि फरहान की दुनिया को जो है आबाद कर दो। हम ही है फरहान की दुनिया। आप लोग भी जुड़ जाओ। और आप भी जुड़ जाओ इससे। और अच्छी अच्छी नाते पाक और तरन्नुम के साथ। हाँ। तो फरहान से मैं नासरी पढ़ना सुनना चाहूंगा मदीने के ऊपर, क्योंकि हम लोग जाना चाहते हैं मदीना, हज करने जाना चाहते हैं, है ना, मक्का शरीफ। तो उस पर कुछ सुना दे यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ रोज़े पाके खैरुल वरा है, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। तो गाइज मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वहाँ जाना किसकी तमन्ना नहीं होती। और अब फाइनली पासपोर्ट बन गया ना भाई, हम लोग आपको जरूर वहाँ दिखेंगे, आपसे मिलेंगे भी, सब लोगों से जो वहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं मिलने की, हम मिलेंगे भी। तो फिर ये कुछ बोलना चाहेगी इस चीज़ पे? मैं तो यही कहूंगी कि पहले सबसे पहले अम्मी पापा होकर आ जाए फटाफट से, जल्दी से। उसके बाद फिर साथ तो पापा हम गारंटी से नहीं कह सकते, क्योंकि जिसकी किस्मत में जाना होगा पहले वही जाके रहेगा। क्या पता सबको ही कैंसिल हो जाए और जिनकी किस्मत में वो चले जाए। तो तमन्ना ये है कि अम्मी पापा जल्दी से हज कर लें, उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकियों का नंबर आए। पर इंशाल्लाह मेरी तमन्ना है मैं साथ में लेके जाऊं। अगर बाय चांस हम लोग नहीं जा पाए तो अम्मी पापा को तो कंफर्म है, पर साथ जरूर साथ की तो जाऊंगा। तमन्ना है ही। मैं तो साथ जाना चाहता हूँ अम्मी पापा के, है ना। साथ की तो खैर है ही, पर ये कि अम्मी पापा का जाना बहुत जरूरी है। हाँ, प्रिया माइक। हाँ अम्मी पापा का फर्स्ट है। तो गाइज आप भी कुछ बोलोगे? तुम्हें भी तो चलना है हमारे साथ। तुम्हें तो तुम बोल दो। हाँ कुछ बोलोगा है? क्या बोलो। बोलूं? है वहीं जाके बोलोगी। अब इससे पहले व्लॉग में भी नहीं आओगी। तो वो भी तो बोलो कुछ में तो है। बेटा वो जो है वो यशरफ अल्लाह के रसूल के कदम पड़ते ही मदीना बन गया। हाँ क्या दिली तमन्ना है तुम्हारी वहाँ की? बिल्कुल देखने की है हाँ? तमन्ना। हर मुसलमान फिर क्यों नहीं अल्फाज निकल ले? आंखों से आंसू। जब नाम सुन के आंसू आ जाएंगे तो जब देखेंगे तब क्या होगा। तो वो वहाँ देख के हर- कैसे जाते हैं, और कितने लोग जाते हर हैं, कोई सभी घूमना वीडियो चाहता बनाते हैं रोते हुए, मतलब जाना वहाँ का चाहता जो अलग ही वाइब है। हाँ हर कोई जाना चाहता है, जियारत करना चाहता है वहाँ पे, है ना। तो हमारी सिस्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अम्मी पापा हम पूरी फैमिली जाएगी। और इनके ये आंसू ये बताते हैं कि इनको कितना लगाव है उस जमीन से जिस जमीन पे हर मोमिन जाना चाहता है। वहाँ की जो धूल भी जो है चंदन की तरह है। हाँ जहाँ की जो है वो जन्नतुल बकी की मट्टी से खुशबू आती इतर की। और इंशाअल्लाह चलेंगे, आंसू मत बनो। और दूसरी बात, अल्लाह की याद में जो आंसू निकलते हैं अल्लाह उनको बहुत पसंद करता है। हाँ तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई, समझ लो। हाँ इंशाल्लाह जाएंगी अब भी। तो गाइस दुआ जरूर करना। अब हम इनसे कुछ बुलवा भी नहीं सकते, निकलेंगे ही नहीं बाहर। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।